हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद नीतू। और हम कर रहे थे कंपेयरिंग क्वांटिटी क्लास 8 एक्सरसाइज 8.2। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। आज का जो क्वेश्चन मैं आपको कराने जा रही हूँ उसके अंदर हमें फाइंड करना है एसपी। इसमें सबसे पहले मैं आपको ये बताऊँगी कि मार्क्ड प्राइस और सेलिंग प्राइस क्या होता है। मार्क प्राइस वो प्राइस होता है जब हम किसी शॉप पे कोई भी सामान खरीदने जाते हैं। मान लीजिए कोई ड्रेस खरीदने के लिए जाते हैं तो उसके ऊपर जो टैग के ऊपर प्राइस मार्क्ड होता है, यानी कि जो लिस्टिंग उसके ऊपर जो लिखा होता है, ओके, तो वो क्या कहलाता है, हमारा मार्क्ड प्राइस। तो ज़रूरी नहीं है कि मार्क्ड प्राइस के ऊपर ही हम उस आइटम को परचेज करें। कई बार हमें शॉपकीपर उसके ऊपर कोई ना कोई डिस्काउंट दे देता है, तो डिस्काउंट की वजह से जो हमें एक्चुअल में प्राइस उसका पे करना पड़ता है तो वो थोड़ा सा कम पे करना पड़ता है। तो बेसिकली मार्क प्राइस और सेलिंग प्राइस में यही डिफरेंस है कि मार्क प्राइस क्या होता है, वो थोड़ा सा सेलिंग प्राइस से ज़्यादा होता है। ओके, तो अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। इसमें पहले क्या पूछा है, ड्यूरिंग अ सेल। और मोस्टली ये भी ध्यान रखना है कि कई बार ये सेल के टाइम पे क्या होता है, ज़्यादातर डिस्काउंट्स ऑफर निकलते हैं, ठीक है। तो जब सेल के लिए हम जाते हैं, सेल में जाते हैं, किसी कहीं पे सेल हो रही होती है तो वहाँ पे क्या करते हैं, वो सारे जितना भी उनके आर्टिकल्स होते हैं, आइटम्स होते हैं, किसी के ऊपर 20%, किसी पे 30-50 इस तरीके से देते हैं। तो ये सब तो आप अच्छे से जानते हैं कि डिस्काउंट क्या होता है, तो वो हमें फाइंड करना है। ओके, अ शॉप ऑफर्ड अ डिस्काउंट ऑफ 10% ऑन द मार्क प्राइस ऑफ ऑल आइटम्स। इट मीन्स क्या है कि जितने भी उनके पास आइटम हैं उस सेल के अंदर, वो जितने भी आइटम सेल कर रहे हैं, मतलब सेल करेंगे, उन सब पे 10% डिस्काउंट वो दे रहे हैं। व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे फॉर अ पेयर ऑफ जीन्स। एक कस्टमर ने लिया है एक पेयर ऑफ जीन जिसका मार्क प्राइस है 1450 रुपीज़। ओके, तो हमें एक इसका निकालना है, 1450 रुपीज़ मार्क प्राइस है उसका, यानी कि हमें एसपी निकालना है, सेलिंग प्राइस क्या है। एंड 2 शर्ट्स मार्क एट ₹840 ईच। और दूसरा निकालना है हमें 2 शर्ट का, एक शर्ट की कॉस्ट गिवन है हमें 850 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। अब हमें कितनी चीज़ों का निकालना है, 2 का, एक जीन का प्राइस निकालना है और एक निकालना है शर्ट का। तो सबसे पहले हमें ये देखना है मार्क प्राइस ऑफ अ पेयर ऑफ जीन्स। ये कितना गिवन है, 1450, यानी 1450। ओके, अब इसके बाद में डिस्काउंट हमें इस पे कितना मिल रहा है, डिस्काउंट हमें मिल रहा है 10%। अब आपको ये ध्यान रखना है कि 10% किस पे होगा, ऑन एमपी, यानी कि मार्क प्राइस। ओके, मार्क प्राइस पे 10% डिस्काउंट मिल रहा है, तो ये आप इजीली कर सकते हैं, 10/100 इंटू 1450। इसको हम कैंसिल करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। इसको हम डायरेक्ट भी कर सकते थे, हमारा आंसर आया 145, क्योंकि हमें पता है 10% निकालने पे जो कॉस्ट होती है उसमें से एक ज़ीरो हम हटा देते हैं अगर डायरेक्ट करते हैं। ओके, तो यहाँ से एक ज़ीरो हट गया तो आंसर आ गया हमारा 145 रुपीज़। ओके, तो चलिए अब ये हो गया हमारा एसपी। एसपी क्या हो गया, एसपी ऑफ जीन्स, ये हो गया है जो हमारे मार्क प्राइस था 1450, उसमें से माइनस कर देंगे 145 को। तो माइनस करने पे हमारा क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 13। ओके, 1305, ये हो गया हमारा अमाउंट किसका, ये है जीन्स का प्राइस। अब हमें निकालना है शर्ट का। शर्ट कितना लिया है, 2 शर्ट, तो अब इसमें भी आ गया मार्क प्राइस। 1 शर्ट का कितना था मार्क प्राइस, 850, तो हम यही लिख लेंगे मार्क प्राइस ऑफ 2 शर्ट्स। तो 2 शर्ट का निकालने का क्या होगा, 2 से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। तो 2 से मल्टीप्लाई करने पे क्या आ जाएगा, 850 इंटू 2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 1700। ओके, 1700 रुपीज़ आ गया।
अब हमें इस पे अगेन बिल्कुल वैसे ही करना है। डिस्काउंट कैसे निकालेंगे? डिस्काउंट निकालेंगे 10% ऑन 1700। तो ये भी सेम वैसे ही हमें करना है। या तो हम डायरेक्ट करें तो डायरेक्ट ये हो जाएगा 170 आ जाएगा, क्योंकि एक ज़ीरो इसमें से हम हटा देंगे। लेकिन मैं आपको ये शो कर देती हूँ कैसे करना है। इंटू 1700, देखिए एक ज़ीरो से एक ज़ीरो कैंसिल, दूसरे से दूसरे, तो क्या आ गया हमारा 170। ओके, तो इसका भी हम निकाल लेंगे अब। सेलिंग प्राइस SP ऑफ 2 शर्ट्स, 2 शर्ट की SP क्या हो गई हमारी? अब इसमें से भी 1700 में से हम माइनस कर देंगे 170, तो कितना आ जाएगा ये? 0, तो ये हो गया हमारा 200 और ये 1500। ओके, 1530। ओके स्टूडेंट्स, तो ये एक SP आ गया हमारा शर्ट का और एक SP आ गया हमारा ये जीन्स का। अब हमें लास्ट में ये बताना है कि व्हाट वुड अ कस्टमर हैव टू पे, यानी कि कस्टमर को ये कितने का मिला? जीन्स का पेयर कितने का मिला? ये मिला 1305 का, और ये कितने का मिला है? 1530 का। यानी कि टोटल अमाउंट कैसे निकाल लेंगे? दोनों को ऐड कर देंगे। टोटल अमाउंट पेड बाय कस्टमर इज इक्वल टू ₹1305 प्लस 1530 इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा 2835। ओके, यानी कि 2835। ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से हमने इसको 2 स्टेप में फाइंड कर लिया। टोटल अमाउंट हमारा ये आ गया 2835। तो आई होप अब आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ आ गया होगा। तो अब आप इसको ट्राई करेंगे, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।